हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम अपनी पोएम 3 जो अ टाइगर इन अ जू है, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ अ टाइगर इन द जू। जो पोएट हैं टाइगर इन द जू पोएम के, वो कौन है? लेस्ली नॉरिस है। वट इज द थीम ऑफ अ पोएम। पोएम का थीम क्या है? द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाइगर इन द वाइल्ड एंड टाइगर इन कैप्टिविटी। देखिए, ये पोएम जो है क्या हाईलाइट करती है? दो चीज़ों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डिफरेंस है, वो क्रिएट करती है। जैसे कि एक टाइगर है, अगर वो वाइल्ड में है, यानी कि अगर जंगल में है तो कैसे रहता है, और टाइगर अगर जू में है तो किस तरह से रहता है। It reflects on freedom versus confinement and the natural instincts of a wild animals. अब ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है? एक उसकी जो आज़ादी है, फ्रीडम है टाइगर की, उसको, और कहीं ना कहीं किस तरह से वो दबता है, किसी के अंडर किस तरह से रहता है, और उसके क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, मतलब अंदर से वो क्या महसूस करता है अपनी वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं क्या अंदर से महसूस करते हैं, उसके बारे में ये जो क्वेश्चन है, थीम जो है, शो करता है। देखिए, जो टाइगर होता है, अगर वो जंगल में है तो वाइल्डली बिहेव करेगा, वो फ्रीडम में रहेगा। लेकिन अगर वो कहीं जू में है तो वहीं वो खुद को दबा हुआ महसूस करेगा और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा। तो ये इसका जो थीम होगा वो है। और जो टाइगर पोएम है वो किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइगर्स बिहेवियर इन द जू। अब जो जू में टाइगर का बिहेवियर है वो किस तरह का है? द टाइगर इज रेस्टलेस एंड एग्रेसिव। वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है और एग्रेसिव है। सुकून नहीं मिल रहा उसको। ही फेसेस स्नार्ल्स एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। वो अपना फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए शाउट करता है, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। द केज रेस्ट्रिक्ट हिज नेचुरल इंस्टिक्ट। अब ये जो केज है, जो पिंजरा है, उसको रोकता है उसके जो नेचुरल प्राकृतिक जो इसके इंस्टिंक्ट है, जो जैसा होना चाहिए, उसको पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एक दहाड़ने वाला जो होता है ना, जो किसी से नहीं डरता, वैसा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये जो केज है जिसमें वो पिंजरे में बंद है, अपनी जो रियलिटी है उसमें वो नहीं रह पाता है। ये सारे जो बंधन है वो उसको रोकते हैं। वट डज द टाइगर सिम्बलाइज इन द पोएम। अब ये जो पोएम टाइगर है, ये क्या सिंबलाइज करती है? द टाइगर सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, फ्रीडम, वाइल्ड नेचर, ऑल्सो इफेक्ट ऑफ कैप्टिविटी ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। अब ये जो टाइगर है, ये सिंबलाइज करता है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो फ्रीडम है, और उसका किस तरह का जो वाइल्ड नेचर है उसको शो करती है। और यहाँ जो इफेक्ट बताया गया है कैप्टिविटी, यानी कि जू में किस तरह का है, वो उस इफेक्ट में आ गया है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके वो नहीं क्रिएट कर पा रहा है, और जो अपनी कहीं ना कहीं जो जिस तरह से टाइगर को होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फ्रीडम वाला होना चाहिए, वाइल्ड नेचर वाला होना चाहिए, वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस बतानी है इस पोएम में जो यूज़ की गई है। तो पहला है पर्सोनिफिकेशन, सेकंड है इमेजरी, थर्ड है मेटाफोर, फोर्थ है एलिट्रेशन, फिफ्थ है ओनोमेटोपिया, फिर है ऑक्सीमोरॉन, और एक एंजम्बमेंट। इन सभी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनका इस पोएम में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका मीनिंग ये इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। द टाइगर मूव साइलेंटली एंड कॉन्फिडेंटली। जो टाइगर है काफ़ी धीरे धीरे, स्लोली कॉन्फिडेंटली, साइलेंटली आगे बढ़ रहा है, शोइंग हिज नेचुरल ब्यूटी, अपनी नेचुरल ब्यूटी को शो करते हुए, एंड स्ट्रेंथ इवन इन जू। यही नहीं कि अपने जंगल में वो इस तरह से रहता है, बल्कि जू में भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो करता है। तो आई होप इसमें जो आपको लिटरेरी डिवाइसेस है, ये इस तरह के पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफोर, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपी, ऑक्सीमोरॉन और एंजम्बमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटरेरी डिवाइसेस। और ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स का मतलब यहाँ ये है कि किस तरह से जो टाइगर है साइलेंटली और कॉन्फिडेंटली मूव करता है, आगे बढ़ता है, और अपनी नेचुरल ब्यूटी और स्ट्रेंथ को अपने जू में दिखाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।